हम एक बार फिर हाजिर हैं और मैं पापा से आज समझना चाहती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट ये बात कि जब हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी इंडियन या फिर आप उसको एनआरआई कह दीजिए दूसरी विदेशी धरती पर है, लेकिन वो भी ये कह रहा है कि जी हम तुम्हारी जीडीपी में ऐड कर रहे हैं। क्या वाकई सब एनआरआई जीडीपी में ऐड कर रहे हैं या फिर कुछ ही होते हैं जो कि हमारी जीडीपी या हमारे देश को आगे बढ़ाने में, उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं? और तभी तो हम उनको देशभक्त कहेंगे, वरना बाहर जाके तो पैसा कोई भी जाके कमाने लग जाए, वहीं पर उड़ाता रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है मेरे देश को? बताइए जरा। हर एनआरआई जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। अगर वो अपनी इनकम यहाँ इंडिया में भेजता है तो जीडीपी का हिस्सा बनती है। ओके। अगर कोई अपनी इनकम वहीं रख लेता है तो जीडीपी का हिस्सा नहीं है। उसी तरह से अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ काम करता है और यहाँ तनख्वाह लेता है और अपनी इनकम अपने देश में ले जाता है तो वो हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं है। ठीक उसी तरह से कोई विदेशी कंपनी हमारी धरती पर मान लो काम कर रही है, उसको प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट अपने यहाँ ले जाती है तो वो प्रॉफिट हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं है। तो मैं ये समझ रही हूँ पापा कि जो लोग वहां जाके बस गए हैं, जिनका तो यहाँ ना बच्चा है ना उनके माता पिता हैं, या माता पिता हैं भी लेकिन उनको पैसा भी नहीं भेजते हो, तो वो अपने आप को जबरदस्ती देशभक्ति के उसके अंदर ना लेकर, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को बढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो पैसा ही नहीं भेज रहे हैं। वो कुछ भी कहते रहे हाँ। लेकिन ये कि जीडीपी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, हमारी जीडीपी में कुछ नहीं है। वो अपना वहां पर जाके अपनी कमाई कर रहे हैं, खुद डॉलर में कमा रहे हैं, डॉलर में ही खर्च कर रहे हैं। रुपए में उसको खर्च करवाओ ना, तब जाके हमारी जीडीपी अच्छी होगी। अगर वो पैसा वहां कमाए और यहाँ भेजे तब हम मानेंगे कि वो हमारे देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए उनको आप लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं क्यों? क्योंकि भैया अमेरिकन है, लंदन में रहते हैं, और आपकी अपनी मेड जिसको कई लोगों ने पैसे नहीं दिए कोविड के टाइम पे। पापा जरा बताइए कि वो जो आपने पैसा नहीं दिया, आपने कितना बड़ा देशद्रोह का काम कर दिया, क्योंकि आपने इकोनॉमी को डाउन कर दिया। बिल्कुल। कैसे? अगर आप मेड को पैसा देते तो वो जीडीपी का हिस्सा बनते, और आपने मेड को पैसा नहीं दिया, आपने खुद ही काम कर लिया तो वो जीडीपी का हिस्सा नहीं है। सवाल ये आएगा कि मैंने जो पैसा बचा लिया वो क्यों नहीं है जीडीपी का हिस्सा? क्योंकि वो बचत है, मेरी खपत नहीं है। मेरी कंजम्पशन नहीं है। जीडीपी इज ऑल अबाउट खपत। हाँ, जो मेरी कंजम्पशन नहीं है। और मेरी जो कंजम्पशन है या मेरा जो खर्च है वो किसी दूसरे की इनकम है। मैं जो खर्च करूंगा वो दूसरे के पास जो जाएगा वो इनकम माना जाएगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है और अगर आपने ये वाला वीडियो पहले देखा तो जरा पहले वाला देखिएगा। वो पहले आपको जब तक आप क्लास में वो पहली वाली बात नहीं समझेंगे तो सिलेबस में आगे बढ़ गए हम। उसको पहले सुनिए, देखिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि खपत ही जीडीपी होती है। यस, कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन या बिजनेस हाउसेज की कंजम्पशन जो है ना, एक्सपेंडिचर, जिसको आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इसके अलावा सरकार का एक्सपेंडिचर, सरकार का किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर। इसके अलावा नेट जो एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट है। तो मान लो आपने 10 रुपए का एक्सपोर्ट किया, 5 रुपए का इंपोर्ट किया, तो नेट एक्सपोर्ट हमारा कितना हुआ? 5 रुपए। तो वो 5 रुपए जीडीपी में जुड़ जाएंगे। ओके, ठीक है ना। और एनआरआई तो मैंने आपको पहले बताया, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, है ना। तो तभी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अगर मान लो हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया तो हमारी जीडीपी नीचे चली जाएगी। इसके अलावा ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक तरह से नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं।